28 साल के अनिकेत की लाश को देखकर उसके घर वालों का रो रो कर बुरा हाल था। अनिकेत का शरीर को देखकर ऐसे लग रहा था जैसे किसी कार एक्सीडेंट में इसकी मौत हुई हो। और हुआ भी एक शाम पहले कुछ ऐसे ही था। मुरादाबाद की हाईवे पर एक सड़क हादसे में अनिकेत की मौत हो गई थी। रोड एक्सीडेंट की वजह से पुलिस भी इस केस में इन्वॉल्व हो गई थी और उसने अनिकेत के बाप बाबूराम से पूछा कि अगर आप बोलो तो हम एफआईआर करें और इस केस की तसल्ली से जांच करें। जिसके बदले अनिकेत का बाप बोलता है कि हमें इस केस में कोई एफआईआर नहीं करानी है और मैं इसे बुरे हादसे की तरह भूल जाना चाहता हूँ। अब ये बात सुनकर पुलिस का थोड़ा माथा टनकता है और वो सोचती है कि ऐसा कौन बाप होगा जो अपने ही बेटे की मौत का बदला नहीं लेना चाहता होगा और कम से कम ये तो जानने की कोशिश करेगा ही कि इस मौत का कारण क्या रहा होगा। अब पुलिस उससे क्रॉस क्वेश्चन करना शुरू करती है। सबसे पहले पुलिस यही पूछती है कि क्या इसका कोई बीमा था। ये बात सुनकर बाबूराम थोड़ा झकपका जाता है और जवाब देता है कि हाँ, एक 25 लाख का बीमा था। अब ये बात शक से यकीन में बदल जाती है जैसे ही वो बीमे का नाम लेता है। इस अनिकेत की बॉडी को फोरेंसिक के लिए भेज देती है और वहां से जो रिपोर्ट आती है उसके बाद पुलिस का शक यकीन में बदल जाता है। फोरेंसिक में पता चलता है कि अनिकेत के एक्सीडेंट से ठीक थोड़ी देर पहले उसके सर पर किसी रोड से वार किया गया था, जिससे उसकी मौत सर पे चोट लगने की वजह से हुई थी, ना कि किसी कार एक्सीडेंट से। और जैसे ही पुलिस बाबूराम पर थोड़ा सा दबाव डालती है वो सारा सच बता देता है। वो बताता है कि उसने ही अपने बेटे अनिकेत को मारने के लिए 3 लाख रुपए की सुपारी दी थी और ये सारा आइडिया था उसके दोस्त आदेश का, जिसने उसके लड़के का बीमा किया था 25 लाख रुपए का। और वो असल में 25 लाख रुपए का नहीं, 2 करोड़ का बीमा था। और वो 2 करोड़ का बीमा आदेश ने बाबूराम से छुपाया था और उसको सिर्फ 25 लाख रुपए का बीमा बताया था। इसके बाद आदेश उसको सलाह देता है कि तू अपने लड़के को मार दे और हम इस बीमे के आधे आधे पैसे आपस में बांट लेंगे, तेरा कर्जा भी उतर जाएगा और तू अपने बेटे की नशे की लत से परेशान है उससे भी तेरा पीछा छूट जाएगा। अब मात्र 12.5 लाख रुपए के लिए बाबूराम ने अपने सगे बेटे को जान से मार दिया, जिसमें से 3 लाख रुपए तो उसको सुपारी वाले को भी देने थे। तो कुल मिलाकर लगभग 9 लाख रुपए के ऊपर ही उसने अपने बेटे को मार दिया।